हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान के समस्त भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम राजस्थान के खनिज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, राजस्थान के खनिज को पढ़ने के लिए हमें निम्न 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम खनिजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है खनिज दृष्टिकोण, उसके बाद है खनिज चट्टानें, फिर खनिज वर्गीकरण, फिर खनिज उत्पादन और खनिज नीतियाँ। तो सबसे पहले हम खनिज दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। खनिज दृष्टिकोण को भी हम 4 भागों में बांटते हैं कि राजस्थान का खनिजों में भंडारण कितना है, राजस्थान खनिजों के उत्पादन के अंतर्गत कौन सा स्थान रखता है भारत में, फिर राजस्थान में खनिजों की विविधता कितनी है और आय के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है खनिजों के द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले है भंडारण। तो राजस्थान का खनिजों के भंडारण की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान का द्वितीय स्थान है और उत्पादित खनिज के प्रकार हैं 57 प्रकार के खनिज राजस्थान उत्पादित कर रहा है। विविधता की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। खनिज प्रकार 81। विविधता का मतलब होता है कितने प्रकार के खनिज राजस्थान में निकल रहे हैं। तो उस विविधता के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है और यहाँ 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। इसके पश्चात आता है आय कितनी हो रही है राजस्थान में। आय के मामले में राजस्थान का स्थान आता है 8वां। सबसे पहले खनिज भंडारण, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। खनिज भंडारण सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक अरावली में पाया जाता है। इस कारण अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। खनिज उत्पादन, राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन का 9% उत्पादित करता है, जिसमें धात्विक खनिज 15% और अधात्विक खनिज 25% हैं। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तो बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में, तो आप द्वितीय स्थान करेंगे। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तब आप प्रथम करेंगे। इसके पश्चात है खनिज विविधता। खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अजायब घर मतलब यहाँ अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिज आय, खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि यहाँ से मुख्यतः अधात्विक खनिज का उत्पादन होता है, जिसका उतना मूल्य नहीं है जितना कि धात्विक खनिज का है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, इन सब धातुओं का, पीतल, तांबा, इनका मूल्य होता है और इनका उत्पादन राजस्थान में इतना नहीं होता जितना अधात्विक खनिजों का होता है, और इन अधात्विक खनिजों का इतना मूल्य नहीं है, इसलिए आय के मामले में राजस्थान का स्थान 8वां है। इसके पश्चात हमने खनिज दृष्टिकोण का अध्ययन कर लिया है। अब हम खनिज चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, राजस्थान में मुख्य रूप से जो खनिज चट्टानें हैं, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी, 3 प्रकार से हैं। एक अवसादी चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। सबसे पहले आती है अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों में मुख्यतः अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। बच्चों, अवसादी चट्टानों का मतलब क्या होता है? जब बहुत समय पूर्व जो पेड़ पौधे हैं या अन्य जो जीवाश्म हैं, वो चट्टानों के बीच में दब गए और बहुत सालों तक दबे रहने के पश्चात उनसे जैसे कोयला भी बना, पेट्रोल
तो ये जो अवसाद है, अवसाद से जो निर्मित चट्टानें वो अवसादी चट्टानें कहलाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये चट्टानें राजस्थान में सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है। इन चट्टानों में मुख्यतः धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है, जैसे कॉपर, लोहा, लेड, जिंक, चांदी जिसे AgB बोला जाता है आदि। अगली है विंध्य क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों में मुख्यतः पत्थर पाए जाते हैं, जिनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रेड स्टोन, कोटा स्टोन, हीरा आदि पाए जाते हैं। इसके पश्चात आता है खनिज वर्गीकरण। बच्चों, खनिज वर्गीकरण में हम खनिजों को दो भागों में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लौह धात्विक और अलोह धात्विक। लौह धात्विक का मतलब होता है वो खनिज जिसमें लौह धातु का अंश मिलता है, और अलोह धात्विक जिसमें लौह धातु का कोई अंश नहीं पाया जाए, वो खनिज होते हैं। तो बच्चों, लौह धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। कोबाल्ट है, क्रोमाइट है, ये मैं लौह धात्विक बता रही हूँ। इसमें आपको मैं PDF भी शेयर करूँगी, और इसमें आपको दिख भी रहा है, एक ट्रिक से इसको समझाया गया है, K2LmNT2। हम लौह धात्विक की बात कर रहे हैं, तो इसमें K2 का मतलब है K फॉर कोबाल्ट एंड K फॉर क्रोमाइट, एंड LmNT2 मतलब T दो बार आया है इसलिए T2 आया है। तो L का मतलब है लोहा, मैग्नीज, M फॉर मैग्नीज, N फॉर निकल, T फॉर टंगस्टन, एंड लास्ट T फॉर टाइटेनियम। ये जो भी धातुएं हैं ये सारी कौन सी है, लौह धात्विक। तो K2LmNT2 से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी धातुएं लौह धात्विक है। अलोह धात्विक खनिज कौन से होते हैं, जिसमें लौह धातु का अंश नहीं मिलता है। तो अलोह धातुओं में कौन कौन सा आ जाता है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, शीशा, जस्ता। जुड़वा खनिज कहा जाता है इनको, जिसका जो संकेत है Pb एंड Zn। जिंक भी बोलते हैं जस्ते को, तो Zn है। लेड एंड जिंक, ये जुड़वा खनिज इसलिए बोले जाते हैं क्यों जहाँ पर एक खनिज मिलता है दूसरा भी वहीं मिलता है, इसलिए ये हमेशा साथ साथ मिलते हैं खनिज, तो इस कारण से इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इसके बाद है टिन, तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मरकरी आदि। फिर आता है अधात्विक। अधात्विक खनिजों में आता है अभ्रक। अभ्रक को माइका भी बोलते हैं। बच्चों, आप इसका इंग्लिश नेम भी ध्यान में रखिए, इन खनिजों का आप इंग्लिश नेम भी ध्यान रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए माइका कहाँ मिलता है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपसे अभ्रक के बारे में पूछ लिया जाए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में माइका लिखा मिलेगा, फिर आप क्या करोगे। इसलिए आप कोई भी खनिज देख रहे हो तो उसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, इंग्लिश में उसका क्या नाम है, जिप्सम या हरसोंठ भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट नेम है ये हरसोंठ। हरसोंठ नाम से आए तो हमें कुछ नहीं पता होता कि हरसोंठ कहाँ है कहाँ नहीं है, तो इसलिए आप इनके दूसरे जो नेम है वो भी याद रखिए। पत्थर है, क्ले है, ऊर्जा खनिज है, ये भी अधात्विक है। ऊर्जा खनिज में कौन कौन से आते हैं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने खनिज दृष्टिकोण पढ़ लिया, खनिज के प्रकार भी वो पढ़ लिए, चट्टानों की खनिज चट्टानें कौन कौन से ये भी पढ़ ली, और खनिज वर्गीकरण भी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्पादन, आय, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।